हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। क्लास 6 इंग्लिश रीडर का चैप्टर 8 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में न केवल आपको इसकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, बल्कि मैं इसकी पूरी एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कोई भी डाउट हो देन कमेंट मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द एलिफेंट, चैप्टर का नाम है द एलिफेंट। हियर कम्स द एलिफेंट स्वाइंग अलोंग, यानी कि यहाँ एक हाथी झूमता हुआ आता है। स्वाइंग अलोंग विथ हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, कार्गो का मतलब एक तरीके से जो हाथी के ऊपर सामान रखा जाता है उसे भी कहा जाता है माल, हाथी के ऊपर जो रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाथी अपने ऊपर बच्चों को बिठा कर ला रहा है। तो हाथी यहाँ पर झूमता हुआ आ रहा है और बच्चों को अपने ऊपर बिठा कर ला रहा है। ऑल सिंगिंग अ सॉन्ग, और वे सभी गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। टू द ट्विंकल ऑफ लाफ्टर, हंसते हुए वो गीत गा रहे हैं, हंसने की आवाज आ रही है। ही गोज ऑन हिज वे, और ऐसे वह अपने रास्ते पर जाता है। एंड हिज कार्गो ऑफ चिल्ड्रन हैव क्राउंडेड हिम विद मे, यानी कि जब बच्चे उसके ऊपर बैठते हैं तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि उसे किसी ने ताज पहना दिया हो। बच्चे जब उसके पीठ पर बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उसने ताज पहन रखा है। His legs are in leather, उसके जो पैर हैं वो चमड़े से बने हैं। And padded his toes, और उसकी जो पैरों की उंगलियां हैं वो गद्देदार है। He can root up an oak, यानी कि वो एक ओक जो रहता है, ओक का ट्री, उसे भी वो जड़ से उखाड़ सकता है। With a whisk of his nose, with a wave of his trunk, and a turn of his chin, he can pull down a house or pick up a pin, यानी कि उसकी जो बड़ी सी नाक यानी जो सूंड है उससे वो उसे सूंड को मोड़कर किसी भी घर को गिरा सकता है या फिर किसी पिन को उठा भी सकता है। किसकी मदद से? अपनी सूंड यानी उसकी ट्रंक की मदद से। Beneath his grey forehead a little eye peers up, देखिए उसका जो भूरा माथा है उसकी दोनों ओर एक एक आँख है, तो उसके भूरे माथे के नीचे उसकी दो छोटी छोटी आँखें हैं। और what is he thinking, और वह किस बारे में सोच रहा है। Between whose wide ears, उसके बड़े बड़े कानों के बीच, यानी कानों के बीच उसका जो सिर है वो ये बता रहा है। इस पोम को लिखा है हर्बर्ट एस्क्विथ ने। आगे देखिए, नेचर टीच्स बर्ड्स टू नो देयर फ्रेंड्स, यानी कि जो प्रकृति है वो जानवरों को ये चीज़ सिखाती है कि वो अपने दोस्तों को पहचान सके। जानवरों में ये सेंस होता है कि वो पता कर लेते हैं कि कौन उनका फ्रेंड है और कौन उनके बारे में मतलब उनका गलत कर सकता है। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। अब ये जो फॉलोइंग वर्ड्स मैं बोल रही हूँ इसे आप सुनिए और इसे रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट है सॉन्ग, अलोंग, रॉन्ग, way, may, say, toys, nose, rose, chin, pin, pin, pears, ears, cheers। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। Animals can be divided into 3 groups: wild animals, pet and farm animals। एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, वाइल्ड एनिमल्स, पेट्स एनिमल्स और फार्म एनिमल्स में।
Names of a few animals have been grouped below as wild, pet and farm animals, और उनके नाम नीचे लिखे हुए हैं. जैसे फर्स्ट है एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, मंकी, स्नेक. ये क्या है? वाइल्ड एनिमल्स है, यानी जंगली जानवर है. डॉग, कैट, पैरट, पिजन, रेबिट. ये क्या है? पेट एनिमल है, जिन्हें कि लोग अपने शौक से पालते भी हैं. अब है फार्म एनिमल. काउ, sheep, hen, horse, pig. चलिए आगे देखते हैं वर्ड पावर. कंप्लीट द वर्ड पजल्स यूजिंग द पिक्चर क्लूज. अब यहाँ पर ये जो पजल है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है ये देखिए. यहाँ पर नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं. हमें इन पिक्चर्स से क्लू मिलेगा कि हमें कैसे इस पजल को सॉल्व करना है. चलिए फर्स्ट देखते हैं हम. अब यहाँ पर डाउन देखना है फर्स्ट में. अब डाउन में क्या है फर्स्ट? मंकी. तो फिल कर देते हैं MONKEY. अब सेकेंड नंबर पर हम देखते हैं. सेकेंड नंबर पर क्या है? डाउन में देखिए पहले क्या है? टाइगर. चलिए टाइगर फिल कर देते हैं. TIGER, टाइगर. अब थर्ड नंबर हम पहले डाउन का फिल करेंगे. थर्ड नंबर पर डाउन पर क्या है? कैट. लेट्स फिल CAT, कैट. अब फोर्थ में डाउन पर क्या है? ओह, पैरट. चलिए फिल कर देते हैं. PARROT, पैरट. फिर से हम फिफ्थ में डाउन देखेंगे. ओह, शिप. चलिए फिल कर देते हैं. SHEEP, शिप. अब हम अक्रॉस चलते हैं. फर्स्ट क्या है? ऑल. चलिए फिल कर देते हैं. ऑल लिखा हुआ है पहले से, WL. नेक्स्ट क्या है? ओह, लायन. I और N लिखा है, LION. थर्ड एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट. फोर्थ देखिए हॉर्स, HORSE, हॉर्स. नेक्स्ट इज हैन. चलिए फिल कर देते हैं. H ऑलरेडी लिखा है, HEN, हैन. ओके, लेट्स गो. नेक्स्ट है मैच द एनिमल्स विथ देयर यंग वंस. यानी कि अब हमें एनिमल्स को उनके बच्चों से मैच करना है. फर्स्ट है काउ. काउ को हम मैच करेंगे उसके बच्चे से, काफ. सेकेंड है शीप, लैम. थर्ड है हैन. हैन का बेबी चिक. फोर्थ हॉर्स ऑलरेडी मैच है, डक, डकलिंग. पिग, पिगलेट. ओके, चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द एलिफेंट कम. हाथी कैसे आता है? चलिए आंसर लिखिए. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आंसर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. चलिए फर्स्ट का हम आंसर लिखेंगे. द
एलिफेंट कम्स स्वैंग, यानी लहराते हुए, हिलते डुलते हुए हाथी आता है। सेकंड है व्हाट इज द कार्गो ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट का जो कार्गो यानी वो जो माल उसके ऊपर जो रखा हुआ होता है सामान, वो क्या था? तो एलिफेंट का कार्गो क्या थे? बच्चे जो कि उसके ऊपर बैठे हुए थे। लिखेंगे द कार्गो ऑफ द elephant is the children on it, यानी उसके ऊपर बैठे हुए बच्चे उसका कार्गो थे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक। अब हाथी अपनी सूंड से क्या क्या कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, लिखेंगे आंसर The elephant can pull down a house and pick up a pin with its trunk, यानी कि हाथी किसी घर को भी अपनी सूंड से गिरा सकता है और किसी पिन को भी अपनी सूंड से उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू द एलिफेंट। अब बच्चे एलिफेंट के साथ क्या कर रहे थे? क्या करते हैं बच्चे एलिफेंट के साथ? लिखेंगे आंसर The children have crowned the elephant with may। बच्चे उस एलिफेंट के ऊपर बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि एलिफेंट ने कोई ताज पहन रखा हो।